कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसे गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। यह पर्वत मथुरा के पास स्थित है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। इस पर्वत को एक ऋषि ने तिल तिल घटने का शाप दिया था। कथा के अनुसार पुराने समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूँगा। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा, मैं आपके साथ वहां चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य जी ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलस्त्य ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया। ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त्य जी ने उसे जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिला। तब ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठाकर रखा था और सभी वृंदावन वासियों को रक्षा इंद्र के कोप से किया था।